स्वीटी मैं तेरे को बता रही हूँ, घर में पक्का कोई और था, शायद कोई चोर। पता है उसी ने किचन में लॉक किया होगा मुझे। अरे लेकिन मीठी, पापा और मामा ने सब कुछ चेक तो किया था, कोई चोरी हुई नहीं घर में। क्या हुआ? अरे भैया कल ना कुछ अजीब सा हुआ। कल कोई घर में घुसा और मीठी को किचन में लॉक करके चला गया, पर ना ही कोई चोरी हुई और ना ही कुछ मिसिंग था। लॉक करके चला गया? हाँ। अरे तुम लोग भी ना, मुझे ना इस वक्त बहुत भूख लगी है, तुम लोग प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ ना। चलो ठीक है भैया, लाते हैं। सीसीटीवी फुटेज। ये क्या था? मुझे सब पता चल जाएगा अभी। मैंने मीठी को बंद किया था। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? छोड़ दो भाई प्लीज, गलती हो गई, छोड़ दो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, ये लोग इतना गिड़गिड़ा रहे हैं और मैं इनके साथ ऐसा कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अंगूठी मुझसे क्या करवा रही है? नहीं। हे भगवान, बस वो लोग ठीक हो। तू परेशान है ना? हाँ देख बच्ची, मेरे को पता है। हाँ कुछ भी है तो मुझसे बात करना, तू मेरे से दूर क्यों रह रहा है? ऐसा नहीं है बंटू, इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है, हम बाद में बात करते हैं भाई प्लीज। सारा के बारे में तेरे को कुछ भी बात करनी है ना, तो अपने आप को अकेला मत समझना। तुझे उसे साथ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। तेरी वजह से जब बचाने की औकात नहीं थी तो फिर ज़ारा को अपने साथ क्यों लेकर गया? फिर खुद कायर की तरह पीछे खड़ा रहा और ज़ारा को अमृत लाने भेज दिया। ना अमृत ला पाया और ना ज़ारा को बचा पाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू मुझे अपना चेहरा भी कैसे दिखा रहा है। अमृत चोरी हो गया, हम अंगूठी के पीछे पड़े रहे और अमृत हमारे हाथ से निकल गया। परंतु गुरुदेव, हमें अंगूठी चाहिए थी ना, अंगूठी धारक वीर को भी पकड़ना था ना हमें। मूर्ख, हम समुद्र मंथन अमृत के लिए लड़े थे और पराजित हुए थे। हलाहल अंगूठी के साथ जो चाहे वो कर सकता है, परंतु हमें अमृत चाहिए। अमृत से हम जो चाहे बदल सकते हैं। जो जाल बिछाना है बिछा लो,
ये पता लगाओ कि अमृत कहाँ है और किसके पास है। मेरी वजह से इन लोगों की कैसी हालत हो गई। अरे ये देख, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है यार। सही किया हीरो ने, ये चोर थे, अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। पर ऐसा कोई मारता है क्या? इन्हें तो पकड़ के पुलिस में दे देना था। बेचारे माफी मांग रहे थे ना। चलेगा भाई, इतना तो चलता है। नहीं भाई, अगर ऐसे ही हम कानून अपने हाथों में लेने लगे तो इसमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। अभी पता चलेगा यहाँ क्या हुआ था। गुरुदेव को दिखाना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे ये रिंग, नहीं चाहिए। निकल क्यों नहीं रही है? और इसमें ये क्या चला गया? कैसे निकालूं इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमल नंदा के हाथ अमृत आया था। उस कन्या जारा की मृत्यु हो गई। अमल नंदा अमृत लेके जा ही रहा था कि उस पर हमला हुआ। किसने किया ये हमला पता लगाओ। मोती, पता लगाओ ये मोती किसका है। चाहिए तो और सेना लेकर जाओ, परंतु हमें वो अमृत चाहिए, और वो अमृत अमल के हाथों कभी नहीं लगना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, हीरो का ये रूप देखकर आम जनता और क्रिमिनल्स में दहशत और डर का माहौल बना है। क्या हो गया वीर को? मुझे पता था पापा, मुझे पता था कि वो ठीक नहीं है। जारा की डेथ को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और मैं उसका दोस्त, उसका भाई कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं पापा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर जारा हमारे साथ नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। जब बचाने की औकात नहीं थी तो फिर जारा को अपने साथ क्यों लेकर गया? ना अमृत ला पाया और ना जारा को बचा पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया पापा। मैं कुछ नहीं कर पाया पापा, मैं कुछ नहीं कर पाया। तू बेटा शांत, बच्चे शांत, एकदम शांत। जारा के जाने का दुख हम सबको है। इनफैक्ट
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुन पड़ गया है, कहीं मन नहीं लगता। काश उस दिन हम अपनी ज़ारा को बचा पाते। बस बंटू, अच्छा सुन बेटा, बंटू अब रोना नहीं बेटा, मैं बात करता हूं वीर से। वीर भाई के रूम में सीसीटीवी कैमरा? वीर, वीर को देखा बेटा? नहीं तो पापा। पापा, ज़ारा का ना एक और बॉक्स रह गया, मैं लेके आती हूँ। मीठी बेटा, जाओ बेटा तुम भी उसकी हेल्प करो। ये वीर खुद को रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? पापा, तू ठीक है बेटा? हाँ पापा, वो फिर तो खुद को रिकॉर्ड क्यों? ये पापा कुछ नहीं, मैं तो बस ये नया कैम चेक कर रहा था। वीर बेटा, अगर मन में कुछ है तो उसे मन में मत रख। मन में सब कुछ जहर बन जाता है और वो अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देता है। मन में मत रख बेटा, बता क्या बात है? आजा बेटा, यहाँ बैठ। कुछ नहीं है पापा, बाद में बात करते हैं। वीर, तू मुझे बता सकता है बेटा, मैं तेरा पापा हूं, बता। बाद में बात करते हैं पापा, प्लीज। वीर, क्या हुआ बेटा? मैं तेरी हेल्प ही करूंगा। मैं हीरो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। I can handle myself. बाद में बात करें पापा, प्लीज। सब ठीक है। कुछ तो है, इसका एहसास मुझे साफ साफ हो रहा है। ऐसे गुंडों को मारना, मेरे साथ ऐसे बिहेव करना, कोई बात नहीं वीर। जब मैं तंज था तो तूने हिम्मत नहीं हारी। मैं भी तेरा बाप हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा बेटा। पता लगा के रहूंगा कि तुझे हुआ क्या है। मैं इतना अजीब नहीं बन सकता, मैं इतना बुरा नहीं बन सकता। जब भी मुझे ऐसा कुछ होता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता, मेरा फोकस चला जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता हूं मैं। ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ? ये रिंग मुझे उतारनी पड़ेगी। इस रिंग को पहन कर नहीं रख सकता मैं, नहीं।
मुझसे। मेरी मदद कीजिए भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अंगूठी पता नहीं मुझे क्या बना रही है। मैं बहुत बुरा बनता जा रहा हूँ भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा नहीं हूँ, पर ये अंगूठी मुझसे पता नहीं क्या क्या करवा रही है। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, प्लीज ये अंगूठी मुझसे अलग करवा दीजिए। अलग कर दीजिए इस अंगूठी को मुझसे। नहीं चाहिए मुझे ये अंगूठी भगवान, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये अंगूठी। सच जानने का बस यही एक तरीका है, ये हेड गियर। मैं जानता हूं तू बहुत डिस्टर्ब्ड है, पर मैं तेरा पापा हूं, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सॉरी बेटा, तू मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है और मुझे सच जानना है। सॉरी वीर।
तुम्हें नींद आने लगेगी वीर, और मैं जान लूंगा कि तुम्हें हुआ क्या है। ये क्या है? जी बताइए क्या काम है? आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं लोगों से, इसीलिए बस एक छोटा सा काम था आपसे। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते थे हम आपसे। अभी बता दें आपके भविष्य के बारे में। वैसे कहाँ रहते हैं आप लोग? बस यहीं आपके पास ही में। अच्छा, इसे ध्यान से देखिए। ये आपको आपके भविष्य के बारे में बताएगा। ध्यान से देखिए इसे। मूर्ख हो तुम सब, एक कार्य भी ठीक से नहीं कर सकते। वो केवल एक मानव है, एक तुच्छ प्राणी, और तुम उससे परास्त हो गए। तुम 5 असुर हो और वो केवल एक अकेली महिला, फिर भी उससे अमृत नहीं ला पाए। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, एक आखिरी मौका। यदि अब भी तुम खाली हाथ लौटे तो तुम सबको मृत्यु प्रदान करूंगा, जान से मार दूंगा। वो अमृत हमें किसी भी हाल में चाहिए। वो कितना बहुमूल्य है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जाओ जाओ, अमृत लेकर आओ, लेकर आओ। मेरे बेटा, संभल कर। पापा, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम आजकल बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो ना, इसलिए लो पियो पानी। टेंशन मत लो बेटा, आराम करो। सच की जड़ तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। अमन हलाहली उसे खराब कर रहा है। हलाहल उसे अंदर से बदल भी रहा है। वो अंगूठी आज उतर नहीं रही थी उसकी उंगली से। अमन, उसे मैंने ही समझाया था, मैंने ही बताया था उसे कि हलाहल को अपने भीतर कैसे समाहित करना है। ये मैंने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया। अमन, मैंने सिवाय दुख और तकलीफ के उसे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। संध्या, संध्या, क्या कर रही हो? संभालो खुद को। क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? और क्या करती तुम उस वक्त अगर
वीर हलाहल उस अंगूठी में नहीं लेता तो क्या होता पता? खत्म हो जाती दुनिया, तबाह हो जाता सब कुछ। और तुम देखो संध्या, बच्चा है हमारा वीर, इस वक्त परेशानी में। हमें हिम्मत नहीं हारनी, उसे इस सब से बाहर निकालना है, आजाद करवाना है हालात से। चलो अब खुद को तैयार करो, संभालो अपने आप को। हमें वीर की हेल्प करनी है, उसे हमारी जरूरत है। अमर, मैं जानती हूँ हमारी मदद कौन कर सकता है। ये तो हमें भी नहीं पता कि हलाहल को उस अंगूठी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन इसका जवाब एक ही जगह मिल सकता है, समुद्र मंथन। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। शहर की सीमा के पास एक प्राचीन मंदिर है, बीच गुफाओं में देवी तारा। उस मंदिर में समुद्र मंथन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें दीवारों पर गुदी हुई है। शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब वहीं से मिले। जी गुरुदेव। संध्या, तो प्राचीन भाषा है। संध्या, मैंने देवी तारा की कथा पढ़ी है। समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने विष धारण किया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। ये सब जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को खत्म होने से बचा भी लिया था, लेकिन वो विष इतना पावरफुल था कि खुद महादेव कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए थे। तब मां तारा जब देवी पार्वती का रूप थी, उन्होंने शिव जी को कुछ पिलाया था ताकि हलाहल का असर कम हो सके। ऐसा क्या हो सकता है जो मां पार्वती ने महादेव जी को पिलाया था उनकी चेतना वापस लाने के लिए? यही तो जानना है। दुर्लभ मिथकी पे सोमरस। अमल कुछ समझ आ रहा है? यहाँ समुद्र मंथन का जिक्र है। मंथन समुद्र, गंगा, शिप्रा, गोदावरी, त्रिवेणी संगम। हमें अमृत चाहिए। तुम्हें क्या लगा कि वीर के परिजनों को पता नहीं चलेगा कि वीर हलाहली शक्तियों से ग्रस्त हो रहा है? अमल नंदा वीर का पिता है, वो उसका उपाय ढूंढने अवश्य निकलेगा और वीर को हलाहल से मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है। सोमरस, संगम, मंथन, गंगा, शिप्रा, गोदावरी, त्रिवेणी संगम, कुंभ का प्रतीक। कुंभ, मंथन, समुद्र, अमृत। अमृत संध्या,
अमृत से ही हलाहल को काटा जा सकता है। वीर और अंगूठी के अंदर जो विष फैलता जा रहा है उसे अमृत ही खत्म कर सकता है। यदि वो हमसे पहले अमृत तक पहुंच गए तो वीर के अंदर फैलता हुआ हलाहल समाप्त हो जाएगा और वीर को असुर बनाने की हमारी योजना विफल हो जाएगी। वीर, क्या हुआ? ठीक है ना बेटा? मुझे पता है तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा, क्योंकि तेरे अंदर, तेरी अंगूठी के अंदर हलाहल है जो तुझे असुरों जैसा बना रहा है, तेरे थॉट्स को इंप्योर कर रहा है। इसलिए बेटा तुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि तू क्या गलत कर रहा है। ये अंगूठी मुझसे अलग भी नहीं हो रही है पापा। बेटा हलाहल के असर को खत्म करने के लिए हमें अमृत की जरूरत है। पर वो अमृत भी तो आपसे किसी ने चुरा लिया ना पापा। हाँ, अमृत, इसके लिए ज़ारा की जान भी गई और अमृत भी कोई ले गया। वीर बेटा, मैंने एक डिवाइस बनाया है अमृत को ढूंढने के लिए। इधर बेटा, साइंस वाइब्रेशंस को मानती है। दुनिया की लगभग हर चीज में वेव होती है और हर वेव में अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और अमृत के उस सुनहरे मोती से पॉजिटिव और क्या हो सकता है। बेटा इस डिवाइस से हम उस अमृत को ढूंढेंगे। चल बेटा। बस एक बार इस अमृत का तालाब बन जाए तब मेरा चक्रा पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे पीऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। इसे शीघ्र ही गुरुदेव को सौंपना होगा। मेरे परिवार को छूने की हिम्मत भी मत करना।
तुम्हारे यहाँ पापा को क्या समझते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान मानते हैं। पापा को नहीं टच करना चाहिए था, ये तूने गलत किया। अमल, 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 अमल। वीर, तुझे तुरंत अमृत ग्रहण करना होगा। ये ले बेटा। वाह मेरे दंश, मारेगा तो शुक्राचार्य। वीर, असुरी भाषा अच्छी लगती है तुम पर। शीघ्र मिलेंगे। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। वीर, You are dead. तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, शिवाय सारा। ईविल बनाना चाहते हो ना मुझको? तो लेट्स प्ले ईविल नाउ। आई चैलेंज यू। मेरे शहर में एक और एलियन अगर दिखा दे, सबको मार डालूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने मुझे ऐसा बनाकर। अब आज के बाद बुरे के साथ सिर्फ बुरा होगा। बहुत रोने वाले हो तुम लोग, बहुत ज्यादा। मत भूलना वीर, तू हीरो है, मेरा हीरो। ऐस देश से हर जगह का एक गुंडा होता है। I hate that word. मैं गुंडा नहीं हूं, I am the king. और मेरे होते हुए no असुर, no गुंडा is allowed in my city. Happy Hero Day. चलो रे, मेरे को ना बहुत खुजली है रे बाबा। आज इस हीरो को धड़ के मारेगा बहुत। हाँ, जल्दी चलो। अबे ये हीरो है? हाँ? अरे ये तो उल्टा लटका हुआ है। ए गनिया, ये तो पूरा दिख रहा है बे। हाँ, लेकिन कैसे? ये तो हमेशा गायब रहता था ना। ए खजूर, क्या हुआ बे? आज तू गायब नहीं हुआ क्या? हाँ? अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो? आज जब दिख रहा है तो यही इसका काम बारी कर देते ना भाई। जीरो का गेम ओवर कर देते यही। हीरो, can you hear me? आवाज सुनाई दे रही है? सब पहुंच गए वहां पर। चारों तरफ से तेरे ऊपर अटैक होने वाला है।
बी रेडी। शहर के सारे चूहे यहाँ आ गए हैं और भी बाकी हैं। मैंने अपने डेटाबेस में चेक कर लिया है, यहाँ इतने ही मच्छर हैं। मैं सारे एंट्री और एग्जिट के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस बवंडर की औलाद को पकड़ा किसने? भाई जिसने भी पकड़ा है ना बहुत अच्छा काम किया है। माँ कसम एकदम तंदूरी मुर्गे के माफिक लटके लाए। ए भाई तुम लोग में से किसने इसको पकड़ के लाया? हाथ ऊपर करो। एक कहावत सुनिए तुम लोगों ने, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तुम लोग तो अपनी गली में भी कुत्ते ही हो। रुको रुको रुको, सीधा तो होने दो। चल हीरो, मचाते हैं। ये शहर मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉडीगार्ड। एक बात बताऊं, किसी को बताएगा तो नहीं? आज ना मेरी डेट है मेरे शहर के साथ। हीरो का पहला पब्लिक इंट्रो। अरे थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार। म्यूजिक। तो ये था स्वच्छ भारत अभियान, ताकि तुम जैसे लुच्चे, लफंगे, पिंपल मुंह से गंदी नाली के कीड़े मेरी डेट को खराब ना कर सको। बहुत टाइम वेस्ट करते हो यार तुम लोग। डेट से पहले फेशियल कराना है, हेयर कराना है, स्टाइलिंग करानी है। टीवी पे आ रहा हूँ बॉस, थोड़ा तो कोऑपरेट करो। चलो अभी सब लोग एक साथ आओ मेरे पास फटाफट। भाई बोले तो अपन आपके फंक्शन में नहीं आ पाएगा भाई। प्लीज एक बार अपना फेस तो दिखा दो भाई प्लीज। बहुत डिमांडिंग हो तुम सब। भाई आप तो बिल्कुल अपने जैसे दिख रहे हो। बोले तो एकदम नॉर्मल। नॉर्मल इज बोरिंग ब्रदर। और हाँ, एक बात याद रखना, इस शहर में सिर्फ एक ही गुंडा होगा और वो गुंडा हूं मैं। बहुत प्यार हो गया ना मुझसे और मेरा लव ट्रायंगल खराब हो जाएगा। हीरो सर आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
मौसम है बेहतरीन और शहर का मिजाज है रंगीन, क्योंकि आज होने वाला है कुछ संगीन, जिसका इंतजार आपको, मुझको और पूरे शहर की पब्लिक को था। आज वो घड़ी फाइनली आ पहुंची है, क्योंकि आज द डैशिंग, द मोस्ट फॉट आफ्टर सुपर हीरो पहली बार पब्लिक के सामने आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो हीरो की गाड़ी है, फोटो बनती है यार। चीफ मिनिस्टर मैडम, हमेशा से ही आप अच्छे काम को अप्रिशिएट करती रही हैं। हीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? मम्मी मम्मी, ये देखो मेरी न्यू ड्राइंग। अरे वाह, बहुत प्यारी बनाई है आपने तो, वेरी नाइस। अच्छा सुनो बेटा, मम्मा भी बिजी है ना, आप वहाँ पे जाके और एक ड्राइंग बना लो जल्दी से। ओके मम्मा। हीरो हीरो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है, सिर्फ इस स्टेट के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी। इंटेलिजेंस से खबर मिली है, सीएम साहिबा को जान का खतरा है। मैम, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आप पर अटैक होने वाला है। क्या? रिलैक्स, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। सीएम मैम को जान का खतरा है, उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है? कौन मुझ पे अटैक करना चाहता है? कोई टेररिस्ट गैंग है या लोकल माफिया? मैम वो जो भी है बहुत खतरनाक है। इससे पहले ना उसे देखा गया है, ना ही कोई उसे पहचानता है। क्राइम बुक में उसका नाम भी नहीं है। अगर गलती से वो यहाँ पर आ गया तो तबाही मच जाएगी, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारा चीफ जनरल राठौड़ कहाँ है? यहाँ पे क्यों नहीं आया? मैडम ने जो पूछा उसका जवाब दो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ चलो चलो चलो, कमिश्नर आ गए, कमिश्नर आ गए, कमिश्नर, चलो चलो चलो, कमिश्नर साहब प्लीज जवाब दीजिए, कमिश्नर साहब बताइए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू ऑल। प्लीज प्लीज पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे। हमारी टीम कहाँ है? आई वांट माय एंटायर टीम राइट नाउ। एंड वेयर्स अदिति? अदिति को भेजो ना इमीडिएटली। या एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। वी हैव बुक टेबल फॉर 2। Stupid. उफ, बेबी डॉल, तुम ना वन पीस में ना एकदम कट पीस लगती हो। तुम जानती हो, जब तुम वन पीस में देखता हूं ना, तो मेरा दिल ना धीरे धीरे कटता रहता है। और मेरा तो बचपन का सपना था तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो बनना है। जस्ट शट अप, रोज रोज एक ही बकवास। हम मन की बात कर रहे, तुम्हें बकवास लग रही है? देखो, अगर तुम नहीं माने ना, मैं पुलिस को बुला दूंगी। पिछली बार बुलाया था ना पुलिस को, तब तो नहीं पकड़ा। एक काम कर, तो तुम पकड़ लो, कस के पकड़ो, अरेस्ट कर लो, तो अपनी बाहों में करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में कोई मैप है क्या?
जब भी देखता हूं ना साला गुम हो जाता हूं। पकड़ इनको। चल चल छोड़ो मुझे, हमें छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, कोई तो बचाओ, छोड़ो। What the hell? मुझे लगता था कि मेरे देश के लड़के इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ रहा हो या बदतमीजी कर रहा हो तो वो चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे। वैसे कितने लड़के हैं यहाँ? कमाल, और किसी की भी इतनी सी हिम्मत नहीं हुई जब वो लड़कियां चिल्ला रही थी हेल्प के लिए कि उनकी हेल्प कर, किसी की चू तक की आवाज नहीं निकली। सब ज़ॉम्बी बने बैठे थे। और क्या लगता है आप सबको कि कोई हीरो आता है इन लड़कियों को बचाने के लिए? किस चीज का वेट कर रहे थे आप लोग? ए मैडम, कोर्ट हो जो फैसला सुनाने आई हो? कानून हूँ, एएसपी अदिति जामवाल। तुम जैसे कोई ठीक करने आई हूं मैं। ए सुन, तुझे और तेरे कानून को मालूम नहीं है क्या कि मेरा बाप कौन है? अरे यार, ये तो फनी बात है। और पता है इससे भी ज्यादा सैड बात क्या है? तुझे खुद को ही नहीं पता कि तेरा बाप कौन है और फिर भी इतनी दादागिरी करने चले आए। ए देख, मेरे मुंह मत लगा। मेरा छोड़, अब तेरी लगेगी। मारो इन सबको। हेलो, व्हाट? पता नहीं हीरो कब आएगा। यार अब तक तो हीरो का आ जाना चाहिए था। हीरो का अभी तक कोई अता पता नहीं, पता नहीं आएगा भी कि नहीं। अरे देखिए सर, हीरो की टीम आ गई। गर्ल्स, 3, 2, 1 एक्शन। I love it. मीठी, एक एंट्री सेल्फी तो बनती है, राइट? Yes, absolutely. #new look, #swag. Nice, come on.
प्लीज मैम प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन मैम सोशल मीडिया पे फॉलो करो, सोशल इवेंट्स पे नहीं। वी नीड सम स्पेस टू शूट एंड चिल गाइस, तुम सब दिखने वाले इस वीडियो में। सेट टैग कर लेना कमेंट सेक्शन में, ओके? बस लेट्स गो। अरे हीरो का कटा थोड़ा लाइट दे, राइट। सिद्धवानी जी हाँ 3 महीने से आज के दिन का इंतजार हो रहा है सर। कहाँ है आपका हीरो? अरे हम सबके दिलों में। सर ये लोगों के दिलों के चक्कर में मुझ पे लंबा बिल फट जाएगा सर। प्लीज बताइए सर, कुछ आइडिया हो तो। सर हमें लाइव जाना है सर। आप लाइव जाने वाले हैं ना हीरो के साथ, इस तरह से विलेन बन के मेरे सामने मत खड़े होइए ना। अरे वो हीरो है, आज उसके एंट्री से आप सबके मिजाज, यहाँ का मौसम और आपकी किस्मत सब बदलने वाली है। सुन वीर, मैंने तेरे इंट्रो के लिए एक सुपर हिट आइडिया सोचा है। तू ना लाइक अ जैगुआर कम ऑन टू द स्टेज। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारा हीरो जो है वो शेर है, शेर। नो वे, स्पाइडरमैन डज द सेम भैया। आप ना फ्लिप मारते हो ना, जस्ट लाइक टाइगर श्रॉफ। वो भी हीरो और आप भी हीरो। सबको आती नहीं और मेरे भाई की जाती नहीं। प्लीज स्वीटी, ना पूरा कॉपी लगेगा। भैया आप ना मेरी बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ। बाइक और हीरो का ना एक डेडली कॉम्बिनेशन, आई टेल यू। आप ब्रूम करके आओगे और धूम मचाते हुए निकल जाओगे। #macho, #swag, है ना? और भैया अगर ये वीडियो इंटरनेट पे डल गई ना, आपकी वायरल एंट्री, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। #viral entry। इतना कूल ट्रायो और इतना ट्रैशी आइडिया, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मामा जी, हमारा काम है लोगों की मदद करना, उनको मामू बनाना नहीं। इसलिए जहां हाथ डालेंगे फाड़ डालेंगे, मतलब कि एकदम फाड़ एंट्री। फटा पोस्टर, निकला हीरो। जवाब हम नहीं, हमारा बॉस देगा, क्योंकि वो इस देश का सबसे खतरनाक विलन है। हीरो अपने फैंस के समुंदर के बीचों बीच होगा। हर तरफ से ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स की लहरें आ रही होगी और हीरो के नाम की सुनामी पूरे शहर में गूंज उठेगी। गूज़बम्स आ गए ना, मुझे भी। तो गाइस, अगर मेरी एंट्री होगी तो ऐसे ही होगी, और इस एंट्री को कोई नहीं रोक सकता। मैडम सीएम, सॉरी फॉर द डिले।